हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग देख रहे हैं क्षेत्र मिति यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर 12 10th का मैथमेटिक्स। और यह है प्रश्नावली 12.2। प्रश्नावली 12.1 का सारा वीडियो, सारा क्वेश्चन, सारा प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं पिछले सारे सीरीज में। आप वहां जाकर देख सकते हैं प्रश्नावली, यदि देखना है आपको 12.1। तो इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए हैं। आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी राचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। माने एक इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट है, इससे बोला गया है कि एल्युमिनियम का शीट लो और इससे कुछ बनाओ। एक तरह से प्रोजेक्ट मिलता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बनाने के लिए, वही हम बताने की कोशिश कर रहा है। जो एक बेलन का आकार का है, एक चीज एल्युमिनियम के कुछ फॉइल से कुछ बनाना है जो बेलन के आकार में आ जाए बस, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हो। एक बेलन हो जाएगा, उसके दोनों सिरों पर शंकुआकार आकृति हो जाएगा। ठीक है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो राचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ पे यही पूछ रहा है कि पहले तो इस मॉडल का आकृति बना लीजिए, फिर उसका आयतन निकाल लीजिए। आइए पहले इसका हम आकृति ड्रॉ करते हैं। बोल रहा है एक एल्युमिनियम का क्या है, एक बेलन है, बेलनाकार आकृति में कुछ बना रहा है। आइए पहले बेलनाकार आकृति में ड्रॉ कर लेते हैं कुछ। तो ये देख लीजिए, ये मान लेते हैं हम क्या है, बेलन है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक बेलन हो गया। इस पे ड्रॉ करना पिक्चर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे। ये हो गया बेलन, बेलन समझ लीजिए बेलन ही है ये। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हैं। तो मान लेते हैं इसका सिरा है, यहाँ दोनों शंकु जुड़े हैं यानी शंकुआकार आकृति है। ठीक है। ये रॉकेट जैसे लग रहा है एक साइड से, और एक ऐसा पेंसिल जिसको दोनों साइड से छील दीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड शंकुआकार आकृति हो जाएगा और बीच में क्या रहेगा, तो राउंड ही होता है, तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो गया। तो यही आकृति बन के आ रहा है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखिए बोल क्या रहा है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास तो इसका सेम ही होगा, शंकु का ले लीजिए, जो ई व्यास है और ई व्यास है, दोनों व्यास व्यास क्या है, दोनों व्यास अपने आप में सेम है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही आधार पे है। तो इसको भी डी मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डी ही होगा। क्या लिख देंगे, डी बराबर कितना दिया हुआ है, इसको ऊपर लिख देते हैं क्योंकि नीचे एच लिखना होगा। तो डी कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई मतलब इसकी टोटल लंबाई, यहाँ से इस वस्तु की लंबाई बोल रहा है 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो लंबाई है कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। इतना बार थिकनेस चेंज करना पड़ रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है। ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके। अब देखिए ये डी दिया हुआ है और इसका एच भी दिया हुआ है शंकु का। इस शंकु का क्या है, एच है। ये भी शंकु का क्या है, सॉरी, ये भी क्या है, एच है। और एच कितना दिया हुआ है शंकु का, तो लिखा है प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर दूराचेल द्वारा बनाया गया। अब देखिए इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर लंबाई हो गया, तो इसका जो शंकु का एच होगा ये क्या हो जाएगा, ये शंकु का जो एच निकालेंगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ से यहाँ की जो लंबाई होगा इसको क्या बोलेंगे, इसको यहाँ मिला देते हैं। तो ई वाला जो लंबाई है ई एच है,
शंकु की लंबाई, इसको लंबाई को कैपिटल एच लिख देते हैं, सॉरी, ये क्या है, कैपिटल एच है। यानी जो बेलन की लंबाई है उसको कैपिटल एच लिख रहे हैं, और जो शंकु की लंबाई है उस यानी ऊंचाई है उसको क्या लिख रहे हैं, एच से लिख रहे हैं। तो यहाँ भी एच हो जाएगा, इसको यहाँ मिला देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा। तो ये कैपिटल एच हमको निकालना है, तो क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर बराबर एच, ये वाला एच प्लस कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस तरह से ये एच भी निकल जाएगा, आर तो हमको मालूम ही है और एच शंकु का मालूम हो गया। तो इस तरह से दोनों शंकु का आयतन, ध्यान से देखिए, ये पहला बेलन का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन, दोनों शंकु का आयतन निकाल लेंगे। तो यहीं पे पूछ रहा है कि अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी एक तरह से आयतन पूछ रहा है। आइए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं, लिखते हैं, जो भी लिखे हैं पहले उसको हम मान लेते हैं। माना कि, क्या मानते हैं, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या क्या है, आर है। दोनों तो बराबर ही है क्योंकि एक ही बेस पे है। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, बेलन चाहे शंकु दोनों का तो सेम ही है, व्यास, व्यास दिया हुआ इसलिए मैं व्यास लिख रहा हूं, व्यास क्या हो जाएगा, ई वाला यहाँ पे आर हो जाएगा हाफ, यहाँ से यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये भी यहाँ से यहाँ क्या लिखेंगे तो आर हो जाएगा। तो बेलन का व्यास कितना है, व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर हो गया, आर निकल गया। अब देखिए, अब लिखा हुआ है शंकु की ऊंचाई, दोनों शंकु की ऊंचाई क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए लिखेंगे दोनों शंकु की ऊंचाई क्या है, स्मॉल एच है। स्मॉल एच कितना है, दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है मॉडल, जो मॉडल जो बनाया है इस मॉडल की ऊंचाई दिया हुआ है, मॉडल की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और जो मॉडल की ऊंचाई है इसको याद लिख के हम लिख सकते हैं ई वाला पार्ट, एच प्लस कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। तो मॉडल की ऊंचाई के लिख देंगे एच प्लस कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। स्मॉल एच कितना आया है 2 सेंटीमीटर आया है। तो फिगर को ले लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब देखिए, और यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा, लेट मी टेक दिस टू हियर, ओके। अब देखिए, तो वहां क्या आ जाएगा, कैपिटल एच प्लस 2h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एच प्लस 2, स्मॉल एच कितना है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा एच प्लस 4 सेंटीमीटर, इधर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, इधर कैपिटल एच रहेगा इक्वल टू 12 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा कैपिटल एच। ये क्या है कैपिटल एच, इसको क्या क्या माने हैं हम, बेलन की, ये है बेलन की ऊंचाई, क्या है बेलन की ऊंचाई है ई वाला, जो ई वाला जो हम लोग माने हैं यहां से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बेलन की ऊंचाई है। अब हमको क्या पूछ रहा है, इसका आयतन पूछ रहा है। तो हम सब कुछ निकाल लिए। अब यहाँ इस लगा देते हैं, इस मॉडल का आयतन। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि इस आयतन को हम कैसे निकाल सकते हैं, जो पूरा आकृति जो यहाँ पे बना है इसका आयतन क्या होगा। तो पहला तो 1 नंबर जो लिखे हैं 1 नंबर फिगर बेलन का आयतन, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ई वाला
यानी प्लस दायां शंकु का आयतन, दायां शंकु का आयतन, दायां वाला शंकु का आयतन। इधर क्या हो जाएगा, बायां, तो बायां वाले शंकु का आयतन। हो गया। अब इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ लाते तीनों को लिखना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल एच होगा, ध्यान देना है, क्योंकि कैपिटल एच इसका है, बेलन का है। और दोनों शंकु तो सेम ही है, तो इसको दायां वाला शंकु का आयतन क्या लिखते हैं, 1/3। आर तो सेम है दोनों का, आर स्क्वायर, इसका स्मॉल एच, इसका भी सेम ही होगा बायां वाले शंकु का, 1/3 आर स्क्वायर और स्मॉल एच। इतना लिख दिए। अब पिक्चर को लेते हैं और चलते हैं, क्योंकि पिक्चर में ही सब कुछ है लगभग। नेक्स्ट पेज में अब देखिए लिखेंगे। तो पहला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, एक बार लिख देते हैं। और पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 यानी 2/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा एच प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच, बच जाएगा। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या है, इसको हम पाई ही रहने देंगे। आर क्या है, आर तो निकाले हैं 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर। एच कितना है, एच हम निकाले हैं पिछले पेज में, यानी 9 है शायद, एच 8 है, सॉरी। एच कितना है, 8 है, 8 प्लस 2/3। स्मॉल एच कितना है, 2 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर हटा देते हैं क्योंकि यूनिट में लिख नहीं रहा हूँ। तो बाहर आया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है। यहाँ हो जाएगा पाई 1.5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, नहीं 2.25। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 4/3 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा और ध्यान से दीजिए, यहाँ हो जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा 2.25। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 × 3 प्लस 4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम आता होगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा पाई इंटू 2.25 इंटू 8 × 3 = 24, 4 × 28, 28/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर आते हैं, अब पाई को यहाँ पे तोड़ देते हैं, ये वाला पाई को क्या रख देंगे, 22/7। यहाँ क्या है 2.25 इंटू 28/3 सेंटीमीटर क्यूब। इस 7 से कट जाएगा, 7 × 4 = 28 हो गया। अब देखिए अब 3 से काट देंगे इसको, तो 0.7 × 3 = 21, 1/5, 3×5 = 15 हो गया। सही हो जाएगा 22 इंटू 0.75 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब देखिए 22 का 22 यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 0 हाथ में 2, 7 × 4 = 28, 2 = 30, यानी 2 अंक के बाद दशमलव सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 66, यानी 22×3 = 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही मेरा आयतन आ गया। अब लास्ट में एक दिन हम लोग ऐड करते हैं हमेशा अतः का, अच्छा, अतः रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। अतः जैसा क्वेश्चन में दिया रहता है वैसे ही अतः लिखते हैं। अतः रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में
अंतर्विष्ट हवा का आयतन। यहाँ बस यहाँ हवा लिखकर थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया है, लेकिन और कोई मतलब नहीं है। हवा का आयतन चाहे पानी का आयतन, किसी का आयतन निकालिएगा लगभग बराबर ही आएगा। आयतन कितना है? 66 सेंटीमीटर क्यूब है। यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।